हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का। तो बेसिकली कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? देखो बच्चों, हम सबको पता है कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल को, चाहे वो एक पॉजिटिव हो दूसरा भी पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो दूसरा भी नेगेटिव हो, या एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव, चाहे कोई भी दो चार्ज पार्टिकल अगर उनको हमने पास में रख दिया तो उन दोनों के बीच एक फोर्स लगता है। और इस फोर्स का क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ये जो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्स है। इसके बारे में हम ढेर सारी बात करेंगे आज। इसी पर एक लॉ दिया है कूलम्ब ने, जिसको हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है आज हम बताते हैं आपको। कि स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल, बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, या दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव है, जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्जेस किसी डिस्टेंस पे रखी जाए सर, तो उनके बीच एक फोर्स लगता है। और इस फोर्स का नाम बच्चों क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सर। ठीक है सर। अब इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलम्ब नाम के एक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया। अब लॉ में कूलम्ब्स ने क्या कहा? कूलम्ब ने कहा था कि देखो, जब भी दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 किसी डिस्टेंस r पर रखी हुई है, तो याद रखना इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा सर, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब है सर, इनके बीच जो डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब है सर कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनकी दो डिपेंडेंसीज है, यानी एक तो सर चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब है सर इस बात का? इसका मतलब है कि अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाते हो तो बच्चों फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अच्छा सर, सेकंड का क्या मतलब है सर? अगर r की वैल्यू बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाओगे, फोर्स कम हो जाएगा, दूरी कम करोगे फोर्स बढ़ जाएगा बच्चों। इस तरह से हम इस लॉ को समझ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, अगर दोनों एक्सप्रेशन को मिला दिया जाए तो मिलाने के बाद बच्चों क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, या बच्चों ऐसा क्या कर सकते हैं क्या कि यहां पर इक्वल का साइन अगर हम लगा दें तो सर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वल का साइन लगेगा, तो बच्चों याद रखना एक कांस्टेंट आता है। और यहां पे जो बच्चों कांस्टेंट आने वाला है दैट इज Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। सर इसमें ये फॉर्मूला जो मिला है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। बच्चों याद रखना यहां पर F का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इससे घबराना नहीं है बच्चों। ये क्या आ गया सर? बच्चों K जो है ना, K इज कांस्टेंट। K को बच्चों कूलम्ब्स कांस्टेंट या कांस्टेंट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आप बोल दो तो सर K कांस्टेंट है तो इसकी कुछ वैल्यू होगी। यस सर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर बच्चों इसकी वैल्यू है। और K का एक्सप्रेशन देखो, मैंने K हटाया तो K की जगह पर इस वैल्यू को रख दिया सर, यानी K की वैल्यू या K का एक्सप्रेशन है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट नाम की जो भी चीज है, जब भी मैं समझाऊंगा इसको ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट की जगह कुछ वैल्यू रख दूं, पाई की वैल्यू रखूं, 4 की वैल्यू रखूं, तो K की वैल्यू ये निकल के आएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों। इसका मतलब सर हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जो K है, ये जो कांस्टेंट है सर, ये कहीं ना कहीं किसी बात पर डिपेंड कर रहा है सर। ये कांस्टेंट पूरी तरह से आजाद फ्री नहीं है सर। याद करो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F = Gm1m2/d²। ये था ना इस तरह से, F = Gm1m2/d²। बच्चों कुछ ऐसा ही फॉर्मूला है ना, सेम टू सेम। m1 m2 की जगह Q1 Q2 r² d², एक ही बात है सर। फर्क सिर्फ इतना है सर, यहां कैपिटल G आ गया था, यहां स्मॉल, यहां सर K है, कैपिटल G था सर, यहां K है। यानी सर यहां जो कैपिटल G हुआ करता था, ये कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। मतलब सर क्या मतलब? इसका ये मतलब था बच्चों कि ये डिपेंड नहीं करेगा मीडियम पर। मीडियम किसी भी मीडियम में रख दो, चाहे दो मास को उठा करके स्पेस में रख दो, दो मास को उठा करके पानी में रख दो, दो मास को उठा करके कहीं भी रख दो सर, यानी फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई बदलाव नहीं आने वाला सर। अगर हम मास और रेडियस में चेंज, यानी डिस्टेंस में चेंज नहीं ला रहे तो G के बदलने से फोर्स बिल्कुल, यानी G बदलेगा ही नहीं सर। G की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। वहां पर जो G की वैल्यू थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², वो कभी चेंज नहीं होगी सर। पर ऐसा यहां पर नहीं है। ये जो K है बच्चों, इस K की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये मीडियम पर डिपेंड करेगी। क्या मतलब सर? अगर चार्ज पार्टिकल को एयर में रखा हुआ है हमने, तो अगर जब तक ये चार्ज पार्टिकल एयर में है तब तक सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी बच्चों, जब तक चार्ज पार्टिकल एयर में है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी सर वो 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होगी। और सर एप्सिलॉन नॉट की अगर इस वैल्यू को उठा करके, एप्सिलॉन नॉट की इस वैल्यू को उठा करके यहां डाल दूं, ये वैल्यू उठा के यहां डाला, पाई की वैल्यू लिखी, 4 की वैल्यू लिखी, K की वैल्यू ये निकल के आएगी बच्चों, ये निकल के आएगी K की वैल्यू। लेकिन ये तब तक जब तक चार्ज पार्टिकल एयर में है सर, एयर में है सर, फ्री स्पेस में है सर।
ठीक है सर, लेकिन जैसे ही मैंने चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में डाल दिया, अब दोनों चार्ज को मैंने किसी मीडियम में डाला है, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं किया, चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं किया, हमने उठा के सिर्फ मीडियम बदल दिया है। बच्चों अगर मीडियम बदल दोगे तो मीडियम के बदलने से ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, ये जो परमिटिविटी है, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है परमिटिविटी। इसमें एक वर्ड आ रहा है परमिट। बच्चों ये परमिटिविटी नाम है एप्सिलॉन का, और ये परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो फ्री स्पेस में है, यानी वैक्यूम यानी सर एयर में है सर, और परमिटिविटी मीडियम के बदलने से बदल जाता है सर। अच्छा बच्चों, जब परमिटिविटी ही बदल जाएगी मीडियम के बदलने से, तो ये इसकी वैल्यू यहां पर चेंज, और जैसे यहां पर वैल्यू लगाएगी सर के की वैल्यू भी ये कभी नहीं आने वाली, के की वैल्यू बदल जाएगी, यानी कि सर के की वैल्यू मीडियम के हिसाब से बदल जाती है सर। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है सर? के की वैल्यू मीडियम के हिसाब से बदलती है सर। इसका मतलब है सर के कैसे डिपेंड करेगा सर? के की वैल्यू बढ़ेगी, देखो ध्यान से, अगर के की वैल्यू बच्चों यहां से देखो, के की वैल्यू बढ़ गई, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, के घटेगी, फोर्स घट जाएगा। लेकिन सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि सर ये कैसे बढ़ जाएगी। सर किसी मीडियम में चार्ज पार्टिकल को डाला तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर? के की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर? हमें ये समझा दीजिए। चलिए इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मुझे बताओ बच्चों कि अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, Q1 इसको पुश करेगा, नहीं रिपेल करेंगे ना, रिपेल, तो ये चाहेगा इसको इधर धक्का देना और ये चाहेगा इसको इधर धक्का देना। तो बच्चों ये लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ये जो लाइन जॉइनिंग द चार्जेस है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उसके अलोंग होगा। अलोंग का मतलब है उसी लाइन के अलोंग, या तो इधर या तो इधर या दोनों इधर, इस तरह से ही डायरेक्शन फिक्स होगा। डायरेक्शन की बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे वेक्टर फॉर्म में, लेकिन उससे पहले बताओ कि सर परमिटिविटी क्या है सर? ये परमिटिविटी का क्या खेल है सर? परमिटिविटी बदलते ही के की वैल्यू बदल रही है और फोर्स बदल जाएगा सर। तो सर परमिटिविटी क्या है मैं आपको बताता हूं। चलिए आइए परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग मुझे बताओ बच्चों, ध्यान देना प्लीज आप लोग, परमिटिविटी वर्ड में थोड़ा सा एक वर्ड आ रहा है परमिट। क्या मतलब सर? अगर हमने मीडियम में मीडियम बदल दिया चार्ज का, मतलब चार्ज को उठा के हमने दूसरे मीडियम में डाल दिया, तो बच्चों वो मीडियम उन दोनों चार्ज को फोर्स लगाने के लिए परमिट करेगा कि भाई आप दोनों के बीच इतना ही फोर्स लगेगा। ये है मीडियम की परमिटिविटी, यानी वो मीडियम डिसाइड करेगा सर। वो मीडियम जिसमें हमने चार्ज पार्टिकल को डाला है ना, उस मीडियम, वो मीडियम डिसाइड करेगा कि उन दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा। पहले एयर में इतना लग रहा था, तो उस मीडियम में कितना लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये चार्ज डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा बच्चों वो मीडियम। और मीडियम के इसी प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी नाम देते हैं, यानी कि परमिटिविटी का मतलब है सर मीडियम कितना अलाउ करता है, कितना परमिट करता है उन दोनों चार्ज के बीच फोर्स लगने के लिए। तो सर परमिटिविटी का सिंबल क्या है? परमिटिविटी का सिंबल बच्चों है हमारे पास एप्सिलॉन। ये ई जैसा जो ई जैसी प्राणी दिख रही है आपको, जो सिंबल दिख रहा है सर, ये परमिटिविटी का सिंबल है बच्चों। अगर यहां पे जीरो लगा दें तो इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर हम बच्चों यहां पर लगा दें एप्सिलॉन एम, तो ये है बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और अगर हम यहां बच्चों आर लगा दें तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी। सर ये अब ये क्या आ गया सर? ये रिलेटिव और मीडियम। बच्चों समझो, देखो जब तक एयर में है ना चार्ज, तो एयर में परमिटिविटी की वैल्यू तो मैंने आपको बता ही दी है, ये वैल्यू होती है। तो इसको हमने एक रेफरेंस बना लिया, इसको स्टैंडर्ड बना लिया हमने, इसका नाम एप्सिलॉन नॉट की सिंबल दे दिया इसको कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। जब तक चार्ज एयर में है तब तक परमिटिविटी की वैल्यू ये लेनी है, ठीक है सर। अच्छा सर, तो इसका मतलब जब एयर की ये परमिटिविटी है 8.85 × 10⁻⁻12, तो सर हर मीडियम की ऐसी परमिटिविटी होगी, किसी की 7.25 × 10⁻11, किसी की इस तरह, मतलब इस तरह की परमिटिविटी वैल्यू होगी ना। तो सर क्या हमें सारे मीडियम की परमिटिविटी याद करनी पड़ेगी? बच्चों सारे मीडियम की परमिटिविटी अगर हम याद करने चले गए तो बच्चों 11th-12th क्लास कैसे करोगे? तो इसीलिए एक जुगाड़ ये है सर कि एक ऐसा काम करते हैं ना सर, हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव परमिटिविटी याद कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है सर? मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम एयर से कंपेयर करके याद कर लेते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, एक मीडियम है जिसकी परमिटिविटी एयर के मुकाबले में, यानी एयर के परमिटिविटी के 4 टाइम्स है। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि किसी मीडियम की परमिटिविटी, यहां लिख रहा हूं, किसी मीडियम की परमिटिविटी 4 टाइम्स है एयर के अंदर परमिटिविटी के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 4 टाइम्स है एयर के अंदर परमिटिविटी। मतलब क्या मैं कंपेयर नहीं कर रहा, एप्सिलॉन, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हुआ किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को कंपेयर करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी मिलेगी। अब अगर मैं कहूं कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या है, कैसे निकालेंगे, तो उस मीडियम की एक्चुअल परमिटिविटी चाहिए अगर आपको, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो सर परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इनटू में सर एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको यहां से ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है बच्चों? याद करो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर से रिलेट करो इस फॉर्मूले को, शायद समझ में आ जाएगा। और नहीं तो इस फॉर्मूले को याद रखो, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है सर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सर अगर एप्सिलॉन एम चाहिए, एक्चुअल परमिटिविटी चाहिए किसी मीडियम की, तो आप एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन नॉट से। अब जरा कंपेयर करो। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि किसी मीडियम की परमिटिविटी 4 गुनी है
एयर की परमिटिविटी से। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, किसी मीडियम की परमिटिविटी है 4 गुनी एयर की परमिटिविटी से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं बोलूं किसी मीडियम की परमिटिविटी है 10 गुनी 10 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर 10 डाल दूंगा बच्चों। अगर 20 टाइम्स है तो यहां पे 20 डाल दूंगा। हमें सर वो टाइम्स याद रखना पड़ेगा। अगर मैं कहूं किसी मीडियम में कोई XYZ कोई मीडियम मान लो, मीडियम X है, उसकी परमिटिविटी मान लो 20.5 टाइम्स है परमिटिविटी फ्री स्पेस, तो आपको यहां पर सिर्फ 20.5 याद रखना है, क्योंकि आपको जैसे ही 20.5 याद आ गया, 20.5 का मल्टीप्लाई सीधा किससे कर दोगे, 8.85 इंटू 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट से कर दोगे, और जैसे ही करोगे क्या मिलेगा बच्चों, अगर आपने 20.5 या 20 का मल्टीप्लाई आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से कर दी तो उसकी एक्चुअल परमिटिविटी आपको मिल जाएगी बच्चों। तो याद रखना, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों इस एक्सप्रेशन को जितना हो सके याद रखिएगा, एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट याद रहेगा। अभी हम इसको देखने वाले हैं कि सर चलो इतनी बात क्लियर है, परमिटिविटी समझ में आ गई, परमिटिविटी का फॉर्मूला क्लियर हो गया सर, लेकिन सर ये फोर्स को अफेक्ट कैसे कर देता है? सर किसी मीडियम में चार्ज को डालते हैं तो फोर्स को कितना कम करेगा या कितना बढ़ाएगा? सर ये क्लियर कर दो, सर कम करेगा या सिर्फ बढ़ाएगा या दोनों कर सकता है? सर चेक करते हैं बच्चों, चलते हैं अगली स्लाइड पे। बच्चों एक बात बताओ, मान लेते हैं ये दो चार्जेस, ये Q1 ये Q2, ये कहां रखे हुए बेटा, फ्री स्पेस में। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाया था, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। सर फ्री स्पेस में दो चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 और Q2, दो चार्जेस फ्री स्पेस में r डिस्टेंस पे है। आप बताओ इनके बीच फोर्स क्या लगेगा? सर इनके बीच फोर्स लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। बिल्कुल सर, ठीक है सर, ओके ये फोर्स लगेगा। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ इसी दो चार्ज पार्टिकल को उठा के अब मैंने किसी मीडियम में डाल दिया है, किसी मीडियम में डाल दिया है। सर किसी मीडियम में डालोगे तो उस मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू होगी, फोर्स इन मीडियम, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। लेकिन सर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन m, क्योंकि जिस मीडियम में डालते हो उस मीडियम की परमिटिविटी रखनी पड़ेगी। यहाँ एयर में था तो नॉट रखा, यहाँ एयर में नहीं है सर, या मीडियम में है तो एप्सिलॉन m रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके सर, एफ एम इज इक्वल टू सर फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की वैल्यू बच्चों यहां पर बताओ क्या है? सर कुछ नहीं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ये है। अच्छा, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बच्चों बताना मुझे जरा जल्दी से, फोर्स इन मीडियम क्या आया? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर देते हैं, एप्सिलॉन आर बाहर निकालते हैं। जैसे एप्सिलॉन आर बाहर निकालेंगे यहाँ एप्सिलॉन आर आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एक ही बात है, सब मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर को बाहर पहले लिख दिया हमने, एप्सिलॉन आर को पहले लिख दिया। सर Q1 सर Q2 अपॉन में सर आर स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, फोर्स इन एनी मीडियम बराबर क्या हो जाएगा? तो फोर्स इन एनी मीडियम बराबर हो जाएगा, जरा देखना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप लोग मुझे बताओ बच्चों, आप लोग मुझे बताओ कि ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये किसका फॉर्मूला है? तो बच्चों ये फॉर्मूला किसका है, देखना ध्यान से। सर ये एफ इन फ्री स्पेस। अच्छा, इसका मतलब है सर ये है सर एफ फ्री स्पेस का फोर्स डिवाइडेड बाय बच्चों ये क्या है, एप्सिलॉन आर। सर ये फॉर्मूला मिला सर किस चीज का, रिलेशन, कि फोर्स इन एनी मीडियम बराबर होता है फोर्स इन अगर मैं फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अगर मैं किसी मीडियम में फोर्स निकालना है, मैं आपको एयर में फोर्स दे दूं कि एयर में दो चार्ज के बीच इतना फोर्स लग रहा था, और रिलेटिव परमिटिविटी बता दो, आप आराम से निकाल लोगे कि फोर्स किसी मीडियम में कितना है। लेकिन बच्चों एक बात जो ध्यान देने वाली यहां पर है, वो आप ध्यान दीजिए कि सर जो किसी मीडियम में फोर्स होता है वो एयर में फोर्स का डिवाइड होता है रिलेटिव परमिटिविटी से। यानी कि किसी भी चीज को अगर आप डिवाइड करोगे किसी नंबर से तो वो नंबर वैल्यू घट जाएगी ना। वो जैसे 10 को डिवाइड, अगर आपको 10 को डिवाइड 2 से कर दिया तो वैल्यू 5 हो गई ना बच्चों। तो किसी नंबर का डिवाइड अगर आप कर देते हो किसी नंबर से तो ये जो वैल्यू है सर ये घट जाएगी। मतलब सर मीडियम में डालने पर चार्ज की वैल्यू जो होती है, चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है सर वो घट जाता है। ये डेफिनेशन, सॉरी ये जो रिलेशन है बच्चों, ये एमसीक्यूज में कई बार पूछ ले जाते हैं कि किसी मीडियम में डाला है फोर्स की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आप बोलोगे घट जाएगी। बच्चों याद रखना, एप्सिलॉन को चेंज, अगर एप्सिलॉन बढ़ता है, एप्सिलॉन बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू सर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सर एप्सिलॉन बढ़ेगा, सर एप्सिलॉन, अगर परमिटिविटी बढ़ती है सर तो फोर्स की वैल्यू घटेगी, परमिटिविटी बढ़ती है फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। बच्चों ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब से रिलेटेड ये सारी बातें